हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे कि अगर मुझे वेक्टर का इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से दी गई हो तो ऐसे में वेक्टर को कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ किया है, जहां पर ये हो जाएगा इसका एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा इसका वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया इसका ओरिजिन। अब मैं यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। इस वेक्टर का टेल वाला पॉइंट ये और हेड वाला पॉइंट ये, और कोऑर्डिनेट की मदद से हमें इसके टेल और हेड का कोऑर्डिनेट मालूम है। अगर मैं इसका नाम P दूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, और अगर ये पॉइंट Q है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। अब एक वेक्टर जो P से स्टार्ट होकर Q पे खत्म हुआ, मुझे ये वेक्टर लिखना है I और J के टर्म में। इस वेक्टर का नाम आप P से Q वेक्टर, P से Q वेक्टर, P इनिशियल Q फाइनल, P से Q वेक्टर लिख सकते हैं। अब लिखा कैसे जाए, इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बेटा, यहां से यहां पर देखो। ये पॉइंट x1 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा y1। सिमिलरली इसके हेड से एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ये बेटा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। और एक, अगर आप इस लाइन को देखोगे तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ठीक से। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखोगे आप इसको। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्योंकि इस वेक्टर का PQ वेक्टर का ये टेल वाला हिस्सा है और ये इसका हेड वाला हिस्सा है, और मुझे टेल से हेड जाना होता है और वो भी x के पैरेलल और y के पैरेलल, इस राइट एंगल के साइड्स को फॉलो करते हुए। तो पहला जो मैं साइड्स को फॉलो करूंगा वो ये साइड है और यहां से मैं यहां पहुंचूंगा। देखो, इसको मैं एक वेक्टर नाम दूंगा, ये कोई वेक्टर हो गया। और उसके बाद मुझे हेड तक जाना है तो मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, ऐसे। ये दूसरा वेक्टर हो गया, देख लीजिए। और हर एक वेक्टर को अगर आप लिखना चाहते हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। इसका डायरेक्शन तो x के डायरेक्शन में है और ये तो y के डायरेक्शन में है। बात रही मैग्नीट्यूड की, वो निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक का लेंथ x2, ये लेंथ x1 माइनस कर दीजिए तो ये लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1। डायरेक्शन x की तरफ तो लिख दिया मैंने i कैप। सिमिलरली यहां से यहां तक का ये जो लेंथ दिख रहा है ये y2 है, यहां पर देख लीजिए, ये y2 है और ये y1। माइनस करोगे तो यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा y2 माइनस y1, और डायरेक्शन इसका है j कैप की तरफ। ये PQ वेक्टर, इसका ये x कंपोनेंट और इसका ये y कंपोनेंट, आप पहले से जानते हो इस टर्म्स को, राइट। तो अब मैं PQ वेक्टर को लिख पाऊंगा इसके कंपोनेंट की मदद से। PQ वेक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, यानी हमने PQ वेक्टर को लिख दिया। तो दिस इज आवर PQ वेक्टर। अब वेक्टर में दो तरह की चीजें होती है, एक तो वेक्टर लिख दिया हमने, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाए, तो बोलोगे सर PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी होगा उस वेक्टर के टेल के लेंथ के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखिए, P से Q तक का जो लाइन है ट्रायंगल का, जिसको आप हाइपोटेनस कहोगे, उसका लेंथ हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से या फिर कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस फार्मूला से। तो कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस फार्मूला से अगर आप बात करोगे तो PQ की लंबाई हो जाएगी, लेंथ हो जाएगा। इसको आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो। इसका लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर के बराबर। ये लगाया मैंने डिस्टेंस फार्मूला। देखो ये क्या लगाया मैंने, दिस वन इज डिस्टेंस फार्मूला। ओके, मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब इसी को मैं जनरलाइज कर लेता हूं, देखना थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इस बार मैं z का इंफॉर्मेशन ले लेता हूं z1। तो x1 y1 हो गया, ये z1 है। और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो Q है,
ये हो जाएगा x2, y2, z2। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं P और Q, हमें मालूम है x, y, z तीनों के टर्म में। अब मुझे कोई बोले कि वेक्टर P से Q लिखो, तो आप अब से करोगे PQ वेक्टर इक्वल्स टू, यहां पर देखना बेटा P इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, यहां पर टेल होगा, और Q फाइनल पॉइंट होना चाहिए, यहां पर हेड होगा। आप हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, यानी कि x2 माइनस x1 करोगे। सो दिस वन इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो अब से किसी वेक्टर को लिखना हो तो आप इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट की मदद से आप वेक्टर को i, j और k के टर्म में लिख पाओगे। अब वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे अपन इस तरीके से, देख लीजिए, यहां से यहां तक का लेंथ निकालना है आपको, एंड आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर के बराबर। आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉफिशिएंट ऑफ i, देखो i का जो कॉफिशिएंट है वही टर्म यहां पे स्क्वायर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, कॉफिशिएंट ऑफ i कैप स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ j कैप स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ k कैप स्क्वायर। अगर आप ये लिख दोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, राइट। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर हो तो वेक्टर लिखने का तरीका ये हो गया, और उसके मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये हो गया। ये दो टर्म आपको ध्यान रखने हैं। अब एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं चीजों को, एग्जाम्पल एक कर ले ताकि चीज समझ में आ जाए। हमारे पास एक पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 1, 1, 1, और दूसरा पॉइंट Q है, ये है 3, 2, 3। हमसे बोला गया कि P से Q वेक्टर लिखिए, मैंने कहा ठीक है लिखेंगे अपन PQ वेक्टर। तो P से Q वेक्टर इस तरह हो जाएगा, PQ वेक्टर हो जाएगा, यहां पर Q फाइनल है और P इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 माइनस 1 करेंगे, I कैप 2 माइनस 1 J कैप एंड 3 माइनस 1 K कैप। अब बात रही PQ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, एक बार इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो i का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो आप इसको लिखोगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, दैट विल बी √9 इज इक्वल्स टू 3 के बराबर। यानी कि PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 3, और आपको PQ वेक्टर मिल चुका है। अगर आपको बोले कि एक काम करिए QP वेक्टर लिख दीजिए, सेम इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, QP वेक्टर कितना हो जाएगा, तो इस बार P पॉइंट बनेगा फाइनल और Q बनेगा इनिशियल। कंफर्म कर लीजिए कौन इनिशियल और कौन फाइनल है, और हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। इस बार P फाइनल है तो 1 माइनस 3 लिखना पड़ेगा, सो आई हैव टू राइट 1 माइनस 3 I कैप प्लस 1 माइनस 2 J कैप प्लस 1 माइनस 3 K कैप, एंड QP वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 I कैप माइनस J कैप माइनस 2 K कैप। ये QP वेक्टर हो गया, देख लो। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड पूछोगे तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ i माइनस 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ j माइनस 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ k माइनस 2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, और आप सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा √9 इक्वल्स टू 3 के बराबर। तो अब से आपके पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए होंगे और आसानी से आप P से Q वेक्टर या Q से P वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। यहां तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, ओके। क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती है बेटा, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। हमने आपको वेक्टर लिखना सिखा दिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सिखा दिया, अब इसके डायरेक्शन के बारे में भी बातें होने वाली, ओके। मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर A है और इसका इंफॉर्मेशन है हमारे पास ax i कैप, ay j कैप और
ए जेड के कैप। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ऐसा है जो कि आई जे के टर्म में गिवन है, तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो जो पीछे हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है उसको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ आई इज ए एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे ए वाई स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ के इज ए जेड स्क्वायर। तीनों को अंडर रूट कर दीजिए ऐड करके, राइट। अब ये कर दिया, ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड। अब बात करोगे डायरेक्शन का, डायरेक्शन कैसे निकालें? तो आप बेटा जानते हो कि किसी वेक्टर को आप लिखते हो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर। तो ए कैप आप लिखोगे वेक्टर ए अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा नीचे। तो ये बिल्कुल यहां करने वाले हैं। हमारे पास वेक्टर ए ये पता है और मैग्नीट्यूड पता है, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और नीचे लिख रहे होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और लिखेंगे ए जेड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर हमारे पास गिवन है। एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है, एग्जांपल समझिए। एक वेक्टर गिवन है ए जिसका इंफॉर्मेशन है 2i प्लस 2j माइनस के। एक वेक्टर गिवन है, बोला एक काम करो ए का मैग्नीट्यूड निकालो। मैंने कहा ये रहा मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ माइनस 1 स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 9 एंड द वैल्यू इज 3। अगर आपको लिखना हो ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो आप लिखोगे वेक्टर ए को, ये वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? 2i प्लस 2j प्लस नहीं माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 3, और यहां पे आप लोग लिख सकते हो इसको 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 1/3 के कैप, और ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। आपको समझ में आना चाहिए। तो आपसे कोई वेक्टर गिवन हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर कर दोगे, रूट के अंदर बंद करके ऐड कर देना, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। बात रही डायरेक्शन की, तो वेक्टर ए को उसके ही मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे। वेक्टर ए को, ये वेक्टर ए दिख रहा है आपको, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। वेक्टर ए को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर या फिर वेक्टर का डायरेक्शन। आपको मैं समझा पाया हूं ठीक से? कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें कहा गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर फाइंड आउट करिए। पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वेक्टर ए का ये पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ आई इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस वन इज 9 प्लस 16 प्लस 1 रूट अंडर 26। ओके, अब ए कैप की बात करोगे तो ए कैप कितना हो जाएगा? वेक्टर पहले लिख देंगे 3i प्लस 4j प्लस के अपॉन रूट अंडर 26। यहां पे आप लिख सकते हो 3 अपॉन रूट अंडर 26 आई कैप प्लस 4 अपॉन रूट अंडर 26 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 26 के कैप। इस तरीके से आप वेक्टर ए को लिख पाओगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड को सॉल्व करिए। सेकंड बेटा क्या दे रखा है? वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के मैग्नीट्यूड लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ आई इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 3। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या करोगे? वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। रूट 3 से डिवाइड कर दिया, so this one is 1 upon root 3 I cap plus 1 upon root 3 J cap plus 1 upon root 3 K cap के बराबर। ये सेकंड हो गया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना? तो सर माइनस ये प्लस 1 है, आई कोएफिशिएंट प्लस 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट के अंदर डाल दीजिए। कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस 1 दैट इज रूट अंडर 2। अब बात रही
यूनिट वेक्टर की तो क्या करोगे, वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे अपॉन रूट 2 कर दोगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 2 जे कैप के बराबर। एक और रह गया चौथा। देखिए बेटा यहां पर हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर, क्यों भाई, आई का कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। अब बात रही डायरेक्शन निकालने की, तो वेक्टर ए को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, तो इसको लिख दो बेटा वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे अपॉन रूट 2 के बराबर। सो 1 अपॉन रूट 2 आई कैप 1 अपॉन रूट 2 जे कैप। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है और इसका डायरेक्शन 1 से 4 7 तक है। समझिएगा, हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, पहला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इस बार मैग्नीट्यूड तो बड़े आसान तरीके से दे रखा है कि वेक्टर v का मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड, बस v का डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। तो क्या करोगे, तो डायरेक्शन इसने क्या बोला, बोला कि डायरेक्शन इसका है वो 1 से 4 7 की तरफ है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पहले एक काम करते हैं 1 से 4 7 कोई वेक्टर निकाल लेते हैं और उस वेक्टर से उसका डायरेक्शन पूछ लेते हैं। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं 1 से 4 7 जो लिखा हुआ है इसको बेटा मैं नाम देता हूं वेक्टर ए, इसको वेक्टर ए नाम देता हूं। तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ए हो जाएगा 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 7 माइनस 1 जे कैप। देखिए ठीक से, दिस विल बी 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यह मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के बराबर, डेट विल बी 9 प्लस 36 इक्वल्स टू रूट अंडर 45। अगर आप यहां से ए का डायरेक्शन पूछोगे, ए का डायरेक्शन पूछोगे, ए कैप पूछोगे, तो क्या करोगे, वेक्टर ए को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो डेट विल बी 3 अपॉन रूट 45 आई कैप एंड 6 अपॉन रूट 45 जे कैप। ये हमने लिख दिया ए कैप वेक्टर। देख लो आप, हमने ए कैप वेक्टर लिख दिया। अब क्वेश्चन तो हमारा था कि वेलोसिटी वेक्टर लिखने का। क्या क्वेश्चन था, वेलोसिटी वेक्टर लिखिए। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है, डायरेक्शन उसने कहा कि यहां से यहां तक जो वेक्टर आप लिख रहे हो इसका जो डायरेक्शन होगा वही वेक्टर v का डायरेक्शन होगा। तो एक यहां से यहां वाले वेक्टर का डायरेक्शन तो मिल गया, बोला यही वेक्टर v का भी डायरेक्शन है। तो क्या करोगे, 3 अपॉन रूट 45 आई कैप प्लस 6 अपॉन रूट 45 जे कैप। इसने कहा जो ये वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इस वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। अब हमारे पास किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन है, तो वेक्टर भी हमारे पास है। वो कैसे, पहले आप लिखोगे मैग्नीट्यूड और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, डायरेक्शन से, 3 अपॉन 45 रूट 45 आई कैप 6 अपॉन रूट 45 जे कैप एंड मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया वेक्टर। तो सिंप्लीफाई और कर सकते हो आप इसको, you can write it as 60 upon root under 45 I cap plus 120 upon root under 45 J cap meter per second is the velocity vector। जो वेलोसिटी हमसे पूछा गया वो वेक्टर बिल्कुल यही है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये कंप्लीट वेक्टर हमने लिखा। हर एक क्वेश्चन टाइप को आपको सीखना है, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन में। हमारे पास एक वेक्टर है, एक फोर्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसका डायरेक्शन है 3i प्लस 4j की तरफ। अब मुझे कोई फोर्स वेक्टर लिखना हो तो उसके लिए मुझे चाहिए फोर्स का मैग्नीट्यूड और चाहिए फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा गिवन अपन को कितना, 10 न्यूटन। और डायरेक्शन की बात करोगे तो मैं इसको अगर मैं कह दूं कि ये वेक्टर ए है तो डायरेक्शन इसका है ए कैप की तरफ। तो ये तो नोन है, बस ये निकाल के पुट कर देंगे अपन। तो एक बार वेक्टर ए कैप निकालते हैं, तो 3i प्लस 4j ऑलरेडी हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि नीचे लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड। सो दिस वन इज 3 अपॉन 5 आई कैप प्लस 4 अपॉन 5 जे कैप। देख लो, अब अगर आप इसको लिखोगे कि अब फोर्स वेक्टर कितना हो गया, तो फोर्स के पास इसका मैग्नीट्यूड है
10 न्यूटन एंड डायरेक्शन बेटा ये वाला हो गया, क्या लिख दोगे 3/5 I कैप प्लस 4/5 J कैप, ये हो जाएगा 6 I कैप प्लस 4 J कैप के बराबर। तो हमने यहां पर लिख दिया फोर्स वेक्टर को। सीखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, देखिए एक वेक्टर है ए जिसका डायरेक्शन बी की तरफ है, वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और डायरेक्शन बी की तरफ है, ओके। तो इस क्वेश्चन में मान लो हमारे पास एक वेक्टर सी लिखना हो, तो सी का मैग्नीट्यूड के बदले मैं लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड जैसा क्वेश्चन में कह दिया इसने, और डायरेक्शन के बदले मैं लिखूंगा बी का डायरेक्शन। अब एक काम करेगा, ए के पास जाएंगे, बोलेगे भाई अपना मैग्नीट्यूड दे दे, बी के पास जाएंगे उससे उसका डायरेक्शन मांग लेंगे। तो पहले ए के पास चलते हैं, बोलते हैं भाई साहब ए अपना मैग्नीट्यूड बता दो। तो इन्हें कहा देख कोएफिशिएंट ऑफ I 3 है और कोएफिशिएंट ऑफ J 4 है, स्क्वायर करके लिख दिया 9 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 25 यूनिट्स, ओके। और बात रही डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन बी से मांगना पड़ेगा, तो बेटा बी से मांग लिया, तो बोला I + J वेक्टर है, उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड बेटा हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो दिस इज I कैप 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया। इसीलिए अगर मैं C वेक्टर लिखूं तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 25 यूनिट्स, तो 25 ये लिख देता हूं, और साथ में मुझे लिखना पड़ेगा क्या यूनिट वेक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप, और आप चाहो उसको लिख सकते हो 25/√2 I कैप प्लस J कैप। ये हो गया वेक्टर C, ये हो गया वेक्टर C, ओके। तो आज क्लास में हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट की मदद से आप किसी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आगे क्लास में हम बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।